हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 के हिस्ट्री वाली बुक में दी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन उससे पहले मगध के सम्राट घनानंद से इनका युद्ध होता है, जिसके बाद घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं और उसके बाद मगध पर ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। इसका राइट आंसर है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। इसका राइट आंसर है अशोक। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का राजधानी शहर कौन सा था। इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र, जिसका नाम बदलकर आज हो गया है पटना। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट ने लड़ा था। राइट आंसर है अशोक। अशोक और कलिंग के राजा के बीच में कलिंग युद्ध होता है दोस्तों, और इसके बाद इसमें काफी खून खराबा होता है, जिसके बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है और उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है और उसके बाद पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक राजा को हराया था। राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। राइट आंसर है बृहद्रथ। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके प्रचार में मुख्य भूमिका भी निभाई। इसका राइट आंसर है दोस्तों अशोक। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। इसका राइट आंसर है दोस्तों सभी, क्योंकि दोस्तों मौर्य साम्राज्य में कमजोर उत्तराधिकारी हो गया था और प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी होने लगे थे और आर्थिक संकट भी आ गया था। इस प्रकार इसका आंसर सभी होगा। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के किस शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार के ही पुत्र होते हैं अशोक। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में किस युद्ध ने अशोक के जीवन को बदल दिया। इसका राइट आंसर है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध होता है दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है दोस्तों, और उसके बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है और कलिंग युद्ध के बाद वह अहिंसा और बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू कर देता है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य के दौरान कौन सा प्रमुख धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है तृतीय बौद्ध संगीति। आपको पता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई है। इसमें से पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, जो कि हर्यक वंश के शासक होते हैं। उसके बाद द्वितीय होता है कालाशोक के समय में, और उसके बाद तृतीय होता है अशोक के समय में, जो कि मौर्य साम्राज्य के शासक होते हैं। अगला सवाल है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन कहाँ व्यतीत किया था। इसका राइट आंसर है श्रवणबेलगोला। वहीं पर जाते हैं दोस्तों और अपना जीवन को वहीं बिताते हैं, और उसके बाद उनका वहीं पर मृत्यु हो जाता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। अगला सवाल है, मौर्य वंश के किस शासक के शासनकाल में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सिकंदर अटैक करता है, और उसके बाद उसी का एक सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर। उसी का एक दार्शनिक होता है मेगास्थनीज। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, और इन्हीं को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मौर्य काल में व्यापार और कृषि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता था। राइट आंसर है महामात्र। अगला सवाल है, अशोक के धम्म प्रचार के अंतर्गत किस भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक लैंग्वेज चलता था जिसका नाम था पाली। उस समय पाली आम जनता के लिए आसान भाषा हुआ करती थी। जिस तरीके से आज हिंदी बोला जाता है, उसी तरीके से उस समय पाली बोला जाता था। इसीलिए अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में ही करवाया था।
अगला सवाल है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? राइट आंसर है धौली शिलालेख, जो कि उड़ीसा में मिला था। अगला सवाल है मौर्य काल में विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? इसका राइट आंसर है 7। लेकिन चाणक्य ने भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है 13वीं शिलालेख। दोस्तों आपको बता दें कि अशोक के द्वारा 14 शिलालेख लिखवाया गया था, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग शिलालेख में अलग अलग बातें लिखी हुई है, तो आपसे किसी भी एग्जाम में किसी भी शिलालेख के बारे में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य के किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक को ही प्रियदर्शी कहा जाता था। अगला सवाल है अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर है 12वां शिलालेख। अगला सवाल है मौर्यकालीन शिलालेख किस माध्यम से जनता तक पहुंचाए गए थे? राइट आंसर है पत्थरों पर खुदाई करके। दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन काल में राजा पत्थरों पर खुदाई करवाया करते थे, ताकि उस समय के बारे में आज लोगों को जानकारी मिल सके। अगला सवाल है अशोक के समय में कौन से बौद्ध भिक्षु को श्रीलंका भेजा गया था? इसका राइट आंसर है महेंद्र। महेंद्र अशोक के ही पुत्र होते हैं और इनके साथ इनकी बहन संघमित्रा भी जाती है और श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य में धम्म महामात्र किसका कार्य करते थे? राइट आंसर है बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जाता है और ब्राह्मी लिपि का अनुवाद भी किया जाता है, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य और अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य में विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर है भरूच। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस गुरु से ली थी? राइट आंसर है भद्रबाहु। अगला सवाल है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या उपहार दिया था? इसका राइट आंसर है 500 हाथी। अगला सवाल है वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है भद्रसार। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग ग्रंथ में अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कई अन्य वंशों के बारे में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। उसी प्रकार वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अगला सवाल है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है सिंहसेन। अगला सवाल है अशोक की माता का नाम क्या था? राइट आंसर है सुभद्रांगिनी। अगला सवाल है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा? राइट आंसर है भराऊ अभिलेख। भराऊ अभिलेख में ही अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा था। अगला सवाल है किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? इसका राइट आंसर है उपगुप्त। अगला सवाल है अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक मिलाएं। अगला सवाल है अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? राइट आंसर है फैंथेलर। 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर के द्वारा अशोक के शिलालेख की खोज की जाती है, जिससे हमें मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और आज का अंतिम सवाल कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।